में पुश चल रही है हमारी, उस गली में पुश चल रही है हमारी, पुशते चल रही है। मतलब सोचो हम जानवरों के भी नीचे चलेगा बिकॉज ऑफ AI। ये ऐसा हाल कर दिया हम लोगों का इसने कि परिवार बेचारे बस ही नहीं रहे, परिवार आगे बढ़ ही नहीं रहे। तो लड़कियों को गायने प्रॉब्लम्स हो रही है, व्हाई? बिकॉज नो। So gynae problems are happening why? Because no activity. ना लड़कों में कोई एक्टिविटी, ना लड़कियों में कोई एक्टिविटी। For good health, सूर्य is required, sun. Even astrologically, जिनका सूर्य अच्छा होता है उनकी हेल्थ अच्छी होती है, क्योंकि सूरज is for good health। कितने लोग बाहर सूरज के दर्शन करने जाते हैं? सूरज देवता इंतजार कर रहे हैं कोई आएगा, कोई है? मेरा आशीर्वाद ले लो भाई, कोई है? नहीं समंदर लगे हैं। सूर्यदेव का आशीर्वाद देने को आता नहीं, सूर्यदेव विवस्वान बैठे हैं, ले लो भाई, कोई तो आ जाओ आशीर्वाद देने के लिए, कोई आशीर्वाद देने को तैयार ही नहीं। बैड हेल्थ इज हैपनिंग, सो मच ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी, इमोबाइल बॉडी, टमी, पेट बाहर आ रहे हैं। अरे भाई क्या कर रहे हैं अपन लोग? ग्रीस खत्म हो रही है, बैठते हैं तो आवाज आती है टक 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 टक, उठते हैं तो टक 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 टक। अरे वाह, ये म्यूजिकल इफेक्ट के साथ कैसे बैठते हैं आप? ग्रीस हमने खत्म किया, टक 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 टक, ग्रीस ही खत्म हो गई यहाँ पर। ले भाई वाह क्या बात, अद्भुत। जो जॉइंट्स जो खराब हो रहे हैं ये भी इसी वजह से, बिकॉज वी आर सो मच टेक्नोलॉजी एडिक्टेड। इनफर्टिलिटी और इरेक्टाइल डिसफंक्शन, आज इंडिया के अंदर 60% मेन आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। इधर इनफर्टिलिटी यानी स्पर्म काउंट ही नहीं है, या फिर इरेक्शन ही नहीं है, तो इसलिए कुछ होता ही नहीं है, तो बच्चा भी नहीं हो रहा। नहीं, लोग क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मोबाइल फोन रखते हैं जेब में, जीन्स उसमें यहाँ पर ऐसे मोबाइल फोन, और उसकी रेडिएशन क्या कर रहे हैं? फिर किलिंग द स्पर्म काउंट, उसकी वजह से बच्चा ही नहीं हो रहा। अल्लाह, सो डायरेक्टली इम्पैक्टिंग हेल्थ टेक्नोलॉजी। समय नहीं लोगों के पास बिकॉज ऑफ AI, सो मच एडिक्शन विद टेक्नोलॉजी, देयर इज नो टाइम। अब देखिए 1930s में हमारे पास आए टाइम सेविंग गैजेट्स, 1930s में। तो आइडियली क्या होना चाहिए? अब हमारे पास बहुत सारा समय होना चाहिए। पहले संदेश भेजना होता था तो हम चिट्ठी लिखते थे, उसको बांधते थे कबूतर के पाँव में और गाना गाते थे, कबूतर जा 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 कबूतर जा जा जा, फिर कबूतर उड़ के पहुंचेगा, फिर वो संदेशा पहुंचाएगा। अभी तो व्हाट्सएप में टाइप किया, पहुंचा, अमेरिका पहुंच गया मैसेज। पहले थे मेरे पास चक्कू, अब है मिक्सर ग्राइंडर। फास्ट मैन, फास्ट फास्ट, टाइम सेविंग गैजेट्स। तो हमारे पास बहुत सारा समय होना चाहिए। पर हमारे भक्त को जो पहुंचते किसी पास, आप मंदिर आइए ना, हमारा राधा गोविंद जी का मंदिर बना रहे हैं, महामान प्रभु जी मंदिर आइए ना। अरे आना तो है जी, टाइम ही नहीं होता। अच्छा आप हरे कृष्णा करिए ना, करना चाहिए जी, क्या करें, टाइम ही नहीं होता। अच्छा थोड़ा भगवद गीता का ही पढ़े 5-10 मिनट, हाँ जी पढ़ना तो चाहिए जी, क्या करें जी, टाइम ही नहीं होता। लेकिन आपके पास तो टाइम सेविंग गैजेट्स है ना, अब तो आपके पास बहुत सारा टाइम होगा। टाइम नहीं है। 1930s के बाद जो टाइम सेविंग गैजेट्स आए, उसके पहले लोगों के पास टाइम था। लोग 4-5 घंटे खेती में काम करते थे, फिर वापस आते थे, फैमिली के साथ टाइम बिताते थे। शाम को महंत जी कृष्ण कथा करेंगे, राम कथा करेंगे, सब जाके बैठेंगे वहाँ पर, कथा सुनेंगे, साथ में सबको प्रसाद मिलेगा, आधा केला, थोड़ा सा मूढ़ी, वाह जय हो जय हो जय हो करके सकवास टाइम था। अब कहाँ है टाइम? टाइम ही नहीं है, खुद के लिए टाइम नहीं है। भगवान को तो छोड़ो, ये भक्त लोग को छोड़ो, अरे खुद के लिए टाइम नहीं लोगों के पास, खुश रहने का टाइम नहीं लोगों के पास। मिजरेबल लाइफ। तो जितना ज्यादा मशीन्स हमारी लाइफ में आएंगी, ये हमारा हाल होगा। और लव, जहाँ तक लव की बात है, आप आजकल देखोगे ना, लोग मैरिजेस बड़ी लेट कर रहे हैं। लड़के मैरिज करते हैं वो 32-35 साल के हो जाएंगे, तब मैरिज के बारे में सोचेंगे। कहते हैं MBA किया यार, घूमो फिरो मस्ती करो यार, शादी के चक्कर में पड़ना ये बंधन है। फिर बच्चों की पॉटियां साफ करना, ओहो मस्ती करो यार, चिल आउट मैन, यो मैन। तो आज का यूथ क्या कर रहा है? एक लड़की आई, मेरी माँ से मिली थी, मंदिर में आई, मेरी माँ भी दर्शन करने के लिए आई हुई थी। मेरी माँ को बोली, आंटी मेरी मदर बोलती रहती है कि ना बेटा तो शादी कर ले, शादी कर ले। मैं सोचती हूँ मैं शादी क्यों करूँ? तो मेरी माँ ने पूछा, बेटे तेरी कितनी उम्र होगी बेटा? कहते आंटी आई एम जस्ट 32।
तो मेरी माँ बोली, बेटा 27 की उम्र में मैं जो थी ना, तो तेरे अमोगलीला को उसकी 2 छोटी बहनें हो चुकी थी, और तू 32 साल में सोच रही है अभी कि मैं शादी करूं या ना करूं। तो ये ऐसा हाल क्यों है? Why? Because somewhere technology makes us habitual of living an irresponsible life. है ना, अरे यार इच्छाएं तो पूरी करनी है, ये देख लेंगे कुछ ना कुछ इंटरनेट के ऊपर। आपको जान के हैरानी होगी, आज इंडिया में 89% डेटा इज यूज फॉर वॉचिंग पॉर्न। 89%, यानी कि अगर 100 GB डेटा है उसमें से 89 GB इज यूज फॉर वॉचिंग पॉर्न। यूएसए में 85%, ब्राजील इज 81%, पर दुनिया में नंबर 1 कंट्री इन वॉचिंग पोर्नोग्राफी इज इंडिया। जोरदार ताली हो जाए हमारे लिए। अरे भाई इसमें ताली नहीं बजानी की, हम लोग अपनी ही बेइज्जती कर लेते हैं। कितने महान लोग हैं इंडियन लोग कि देखो हमने कर दिखाया, हम दुनिया में गंदी चीजें देखने में नंबर 1 है। ये यस यस, हमको ये होश ही नहीं रहा कि भाई ये कोई अच्छी बात नहीं है, that we are watching pornography and India is world's number 1 country। जब हमारी मिस इंडिया जाती है ना और जाके बोलती है, well I am coming from the land of spirituality and religiosity, I am from India, thank you very much। तो गूगल वाला बोलता है, एक मिनट मिस इंडिया मैडम आप इंडिया से हो? Yes, I am coming from the land of spirituality and religiosity। मैडम आपको गूगल सर्च दिखाएं, गूगल में इंडियंस क्या ढूंढ रहे हैं आजकल, आपको दिखाते हैं हम। सो इसीलिए आज इंडिया की इतनी शर्मनाक स्थिति हो चुकी है that we Indians, what are we searching for? We have become the most widely searching pornography on Google। बेइज्जती है हमारी ये, और इसकी वजह से होता क्या है? इसकी वजह से भी लव नहीं होता। कहता है अरे यार मैं तो देख लेता हूँ, किसी को भी, मुझको जरूरत ही नहीं किसी की। टुडे सेक्स टॉयज इंडस्ट्री is $2.16 billion industry। कितना? $2.16 billion। You have AI machine, nice looking girl, उसके अंदर AI फिट है, और वो जो बोलना चाहते हो वो बोलेगी, so that you get almost same experience which you would get with somebody else, that with no obligations, no नखरे, no क्या कूकू, just have fun। So sex toys की इंडस्ट्री की वजह से भी आज हम देख रहे हैं there is no time for love। मुझे जरूरत ही नहीं किसी की यार, I got my sex toy with me, I got my porn। देखेंगे अपनी इच्छा पूरी कर लेंगे यार, और क्या नहीं। तो in this way, because of digital nature of love, love has gone down, the real love, और इसी की वजह से हम देख रहे हैं loneliness is increasing। In fact now AI ने Oculus भी लेकर आए, that means you can have 3D experience। मजा करने का 3D एक्सपीरियंस, ऐसे ऊपर नीचे, नाइस। उसमें यू कैन कस्टमाइज योर गर्लफ्रेंड, यू कैन कस्टमाइज योर बॉयफ्रेंड, यू कैन कस्टमाइज द एनवायरनमेंट। कि हम एफिल टावर के नीचे हैं, मेरी गर्लफ्रेंड कैटरीना कैफ जैसी दिखती है, और हम दोनों साथ खड़े होकर के एफिल टावर के नीचे भेलपूरी खा रहे हैं। वाह नाइस, कस्टमाइजिंग। सो ऑक्यूलस जब आएगा विद मोर AI फीचर्स, हम देखेंगे that we would be more lonely। इसकी वजह से we are already lonely। पहले हुआ करती थी जॉइंट फैमिलीज, फिर आई न्यूक्लियर फैमिलीज, अभी न्यूक्लियर फैमिली के अंदर कौन सी है? सब एटॉमिक फैमिली, क्योंकि पापा जी है व्हाट्सएप पे, माता जी है कैंडी क्रश पे, बेटा है नेटफ्लिक्स पे, बेटी है Amazon प्राइम वीडियोस पे, और सबसे बच्चा छोटा बच्चा वो है ALT बालाजी पे। वाह क्या बात है, इतनी तरक्की। सो फर्स्ट इंटरेक्शन इज गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग मम्मा। सेकंड इंटरेक्शन गुड नाइट पापा, गुड नाइट मम्मा। बीच में कुछ नहीं। घर में सास बहू के झगड़े खत्म हो गए, क्योंकि सासू माँ भी अपनी दुनिया में, बहू रानी भी अपनी दुनिया में। और भाई साहब, such a radical change has come by this। I come from Delhi, मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली में वहाँ पर there is मेट्रो ट्रेन। मेट्रो ट्रेन में 8 डब्बे होते हैं, और 8 डब्बों के अंदर यू कैन सी ग्रुप समाधि। पूरी मेट्रो ट्रेन समाधि में, अपना कान में लगाया ब्लूटूथ से ईयरफोन, और ऐसे
बीन अ सिंगल पर्सन रीडिंग अ बुक. किताब कौन खोले होते हैं? जो बच्चे होते हैं ना स्कूल के, जिनके एग्जाम होता है, कहते हैं ये आएगा नहीं आएगा यार, तुमने पढ़ा ही नहीं यार, जल्दी पढ़ ले इसको. बस वही बच्चे किताब खोले होते हैं. अदरवाइज नो वन इज रीडिंग, नो न्यू लर्निंग, नथिंग डूइंग बिकॉज ऑफ AI. सो टेक्नोलॉजी इज वेरी पावरफुल, लेकिन टेक्नोलॉजी का यूज भी होता है और मिसयूज भी होता है. हमें क्या करना चाहिए? यूज या मिसयूज? यूज. लेकिन हम उस्ताद किस में हैं? मिसयूज में. जैसे वो शराबी हो, ठीक है ना, शराबी को बोले तू निबंध लिख शराब पीने की हानियां. अगर तूने अच्छा निबंध लिखा 5,000 रुपए देंगे तेरे को. और शराबी इतना अच्छा निबंध लिखेगा ना, उसकी भूमिका लिखेगा, हानि नंबर 1, हानि नंबर 2, हानि नंबर 3, हानि ये हानि वो, निष्कर्ष. और हमने कहा वाह क्या निबंध लिखा है, आपको देते हैं हम 5,000 रुपए. अब ये 5,000 रुपए का क्या करेगा? दारू पिएगा. ये जबकि इसने निबंध लिखा है शराब पीने की हानियां, दारू पीने की हानियां, अभी निबंध लिखा है. तो पता भी है गलत क्या है, लेकिन क्योंकि हम मिसयूज करने में उस्ताद हैं, तो इसलिए हम लोग इवन AI का यूज कम करेंगे, मिसयूज ज्यादा करेंगे. जैसे चैट GPT, कल लोग मिसयूज भी करते हैं. कई कोड लिखने वाले क्या करते हैं, अरे यार C++ का कोड चैट GPT कोड लिख के देता है. और चैट GPT जो कोड लिख के देता है 90% प्रोग्रामर से अच्छा कोड चैट GPT लिख के देता है. तो कोड की उसे लिखने की जरूरत ही नहीं है. कोडर की कहता है तू जा तू चैट GPT फ्री में कोड लिख के देता है, तू तो सैलरी लेता है. अच्छा ना. तो इसीलिए जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी के हम लोग एडिक्ट होंगे, उसके पास जाएंगे, उतना ज़्यादा हमारे रिश्ते कमज़ोर होते जाएंगे. तो जिस तरह से पहले जॉइंट फैमिलीज थी, अब हो गई न्यूक्लियर फैमिलीज, उसके बाद आज है सब एटॉमिक फैमिलीज, यानी विद इन फैमिली देयर इज नो इंटरेक्शन. और इसलिए तालाक भी बढ़ रहे हैं. डाइवोर्सेस आर इंक्रीजिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स इन इंडिया. व्हाई? क्योंकि हम साथ समय बिताते ही नहीं. देयर इज नो टाइम. घर में है तो साथ बैठ जा कर रहे हैं, वी आर हैविंग आवर ओन मोबाइल फोन्स. That's it. तो जब तक ये रहेगा तब तक हमारे रिश्ते में सुधरने वाले नहीं है. सो टेक्नोलॉजी इज अ वेरी गुड सर्वेंट बट वेरी बैड मास्टर. टेक्नोलॉजी एक अच्छी नौकरानी है पर बहुत खराब मालकिन है. और दुनिया में 99.99% लोगों ने टेक्नोलॉजी को नौकरानी नहीं बना के रखा, मालकिन बना के रखा है. दे आर एडिक्टेड टू इट. एडिक्शन है इसकी. इसलिए आज दुनिया में नंबर 1 एडिक्शन, इवन मोर देन ड्रग्स, इज द एडिक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी. लोग इसके बिना रह नहीं पाते. आई नो वन केस इन दिल्ली, वन बॉय, उसने माता पिता को पीटा. व्हाई? क्योंकि पेरेंट्स से बोला मोबाइल फोन से दूर रख, पढ़ाई कर. तो उसने मोबाइल फोन छीन लिया. वो इतना तिरमिला गया दैट उसने पहले माँ को पीटा चप्पलों से और फिर पिताजी को पीटा चप्पलों से. तो बाद में पिता ने पीटा उसको पलट के, बात और है, लेकिन दोनों को पीटा. हुआ है आपने छीना कैसे मेरा मोबाइल फोन, हाउ डेयर यू. लेकिन पेरेंट्स भी दे देते हैं, कहते अरे यार हमको अपना टाइम भी तो चाहिए ना, वी नीड आवर टाइम. इसको पकड़ा, ये ले खेल ले पकड़ ले. तो माता पिता भी बच्चों को पकड़ाते हैं सो दैट वी कैन हैव आवर ओन टाइम ना. ये तो ये क्या कुकू करता रहेगा. ओहो, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. इनफैक्ट इन जापान वहाँ पर एनालॉग वॉच नहीं पहनते अब. नाउ दे वियर स्मार्ट वॉच. इट इज कंपल्सरी. क्योंकि स्मार्ट वॉच में आता है आप कितना घंटा सोए, इसमें आता है स्मार्ट वॉच में. तो जैसे एनालॉग वॉच है वहाँ पहनना अलाउड नहीं है. अगर आप 6 घंटा सो जाते हैं यू गेट बोनस. तो सो गया हूँ 6 घंटे, वाह क्या बात है. दैट्स द लेवल ऑफ स्ट्रैटेजी विच द कंपनीज आर नाउ बियरिंग. व्हाई? क्योंकि लोग सोते ही नहीं है. रात को 11 बजे घर पहुंचेंगे, देन भाई हमें भी तो एंटरटेनमेंट का अधिकार है ना. तो 11 बजे फिर हम मूवी देखेंगे नेटफ्लिक्स पे, 1 बजे तक 1:30 बजे तक, फिर हम सोएंगे, सुबह नींद पूरी हुई नहीं. 6 घंटा जो सो जाता है उसको बोनस देते हैं जापान के अंदर. वाह. और जितने भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं आज एशियन सब कॉन्टिनेंट में, इसमें 67% एक्सीडेंट्स आर बिकॉज ऑफ मोबाइल फोन. देखते देखते डिस्ट्रैक्ट हो गए, बेड पे हेड़ दिया भाई. 67%. मतलब लापरवाही, किसी गलती, वो सब अलग. 67% बिकॉज ऑफ दिस. वो
चेक कर लिया, फोन आ गया, चेक किया, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, सोशल इंटरेक्शंस कम हो रही हैं, पढ़ाइयाँ कम हो रही हैं। अरे माय गॉड। तो इसलिए अगर हम इस पे लगाम नहीं कसेंगे तो गए काम से। कोई बोल सकता है लेकिन AI से फायदा होता है। लाइक दोस्त हु सपोर्ट AI दे से असल में AI आपकी जॉब नहीं खाएगा, आपकी जॉब वो व्यक्ति खाएगा जिसको AI आता होगा। तो ये लॉजिकल लगता है कि नहीं लगता? लॉजिकल लगता है, पर एक्चुअली लॉजिकल नहीं है, क्योंकि AI सीखने का बूता सबका नहीं होता। आज इंडिया के अंदर 60% लोगों को कंप्यूटर आता है कि हाँ ओके, ये है ऑन का बटन, ये है माउस, ये है कीबोर्ड, ये है मॉनिटर। कितने लोगों को पता है? 60% लोगों को। प्रोग्रामिंग कितने लोगों को आती है? और कम लोगों को आती है। क्लाउड कंप्यूटिंग और कम लोगों को आती है। AI और कम लोगों को आता है। जिससे हम सोचे AI वाले को जॉब मिलेगी, हो गया काम। जैसे इंडिया में आज तेरा 18 लाख सोल्जर्स, हमारे आर्मी में वी हैव द बिगेस्ट आर्मी, एक्टिव आर्मी, इवन मोर ग्रेटर देन चाइना। वी हैव द बिगेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, 18 लाख सोल्जर्स। लेकिन सोचिए कभी मोदी गवर्नमेंट अगर ये डिसाइड करे कि हम 9 लाख सोल्जर्स को रिप्लेस करेंगे बाय AI सोल्जर्स। AI सोल्जर गोली फास्ट चलाएगा, सैलरी भी नहीं लेगा, थोड़ा सा उसमें तेल डालने का, मेंटेन करने का, बस दैट्स इट। अब ये 9 लाख सोल्जर बोले कि सर हमारी नौकरी, भाई अगर तुम्हें AI आता होता तो तुम करते सर, लेकिन सर हम तो सर देश के लिए जान दे देंगे सर, लेकिन तो क्या हर व्यक्ति के अंदर एक कैपेसिटी है कि वो AI सीखे? नहीं है। तो इसलिए प्यार मोहब्बत तो कम होगी, नौकरियां जाएंगी। तो नौकरियां जाएंगी, पापी पेट का सवाल, पैसा कैसा आएगा फिर? पैसा आएगा फिर क्राइम करके। जिसको नौकरी से निकाला है वही देखेगा, अरे मैडम की सोने की चेन, हम हुए बेचैन, अब करेंगे आपको बेचैन, लेके भागेंगे, चेन स्नैचिंग। सो क्राइम बढ़ेगा, जितना ज्यादा मशीनीकरण बढ़ेगा उतना क्राइम बढ़ता है। तो इसलिए समाज के अंदर वी सी दैट AI ऑल्दो वेरी पावरफुल टेक्नोलॉजी, बट वी आर हैबिचुअल ऑफ मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि हमने इंटरनेट के साथ भी किया। सेम इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू विद AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जैसे जैसे AI बढ़ेगा आगे, इट विल बिकम स्मार्टर। रिसेंटली देयर वाज वन प्रोजेक्ट जिसमें 2 रोबोट बैठे हुए थे एंड दे स्टार्टेड टॉकिंग विद ईच अदर, और दोनों ने बात करते करते एक नई लैंग्वेज इजाद कर ली। और दोनों बात करते करते फिर जो बात करते और कोई समझ नहीं रहा था, सिर्फ ये दोनों समझ रहे थे। प्रोजेक्ट को वहीं रोक दिया गया। कहते ले भाई, अगर 2 AI मशीन्स ने अपनी लैंग्वेज को डेवलप कर ली, अब क्या करेंगे? बिकॉज इसका भी कनेक्शन है इंटरनेट से, इसका भी कनेक्शन है इंटरनेट से। दे कैन इवन इन्वेंट न्यू लैंग्वेज। माय गॉड। इवन देयर वाज वन केस इन अमेरिका जहाँ पेरेंट्स को फोन आया और फोन में ना बच्ची रो रही है, मम्मी मम्मी मुझे बचा लो, मम्मी मम्मी। अबे क्या हो गया? अरे बेटी चाहिए ना, $50,000 भेज देना। अरे तो ब्रीफ केस तैयार करके निकल रहे, सामने से बेटी आ रही थी, मम्मी मम्मी। कहते हैं ये बेटी यहाँ से कैसे आ रही है? अभी तो कॉल आई थी, तो रो रही थी। नहीं मैं नहीं रो रही थी। इन्वेस्टिगेशन की, पता किया दैट वॉइस वाज नॉट ऑफ द गर्ल, इट वॉज AI जनरेटेड वॉइस। तो किसी से पैसा निकालना इज सो इजी यूजिंग AI। सोचिए अगर कोई ना AI का एक वीडियो बनाता है मोदी जी का, मित्रों हमने सोच लिया है पाकिस्तान की बैंड बजानी है, आक्रमण हो जाए मित्रों। अब वो AI वीडियो है, अगर उसको कोई सच मान करके वाकई में अटैक कर रहे हो, कि अभी तो आप फिर भी देख सकते हो कि कौन सा डीप फेक वीडियो है, कौन सा रियल वीडियो है, देयर आर वेज टू रिकॉग्नाइज। लेकिन जैसे जैसे AI रिफाइन करेगा, आप ये डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। तो कब कौन सा कम्युनिकेशन गैप कहाँ हो जाए कुछ नहीं पता। तो इसीलिए हमें खुद ही अपने आप पे रोकथाम लगानी है। यस, जैसे मेरा फोन है, मेरे फोन के अंदर, अभी फोन है, फोन का मिसयूज कर सकता है साधु? कर सकता है। पर मेरे फोन के अंदर है कैस्पर्सकी सेफ किड्स पेरेंटल ऐप, ताकि मेरा एक एक क्लिक रिपोर्ट हो। हमारे सीनियर ब्रह्मचारी हैं, उसको रिपोर्टिंग होती है। और महीने में एक बार हमारी जब इष्ट गोष्ठी होती है, यानी मीटिंग होती है, सारे ब्रह्मचारी लोग बैठते हैं हम लोग इष्ट गोष्ठी में, प्रोजेक्टर स्क्रीन लगाई जाती है और प्रोजेक्टर स्क्रीन पे सबकी हिस्ट्री,
स्क्रॉल की जाती है। आइए देखिए अमोघ लीला प्रभु कहाँ कहाँ गए पिछले महीने। खोले देखें प्रभु जी का फोन कहाँ कहाँ। फोल्डर पे डबल क्लिक किया, सारी हिस्ट्री आ गई जी। ओहो, अमोघ लीला प्रभु यहाँ पर देख रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर। ओ यहाँ पर देख रहे हैं फिलिस्तीन एंड इजराइल वॉर। ओ हमास के साथ क्या हुआ। ओ कहता प्रभु जी आपका मन भक्ति में कम लग रहा है, जियो पॉलिटिक्स में ज्यादा लग रहा है, पोल पट्टी खुलती है आपकी। तो इसीलिए टेक्नोलॉजी से बचना, उसके मिसयूज से बचना भी किसके हाथ में है, हमारे हाथ में। सो AI कैन स्पॉइल स्पिरिचुअलिटी, AI कैन स्पॉइल लव एज वेल। दोनों नुकसान, इसके अलावा हेल्थ का नुकसान, रिश्तों का नुकसान और पता नहीं क्या क्या नुकसान। तो इससे लगाम कौन कसेगा, हम ही को कसनी पड़ेगी। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे then we can be spoiled by it. The world is getting spoiled by it. So इसीलिए in the age of AI, love and spirituality has to safeguard itself. Otherwise AI can destroy love, AI can destroy spirituality. क्योंकि टेक्नोलॉजी क्या करती है, आपका उसमें जो हार्ट है उसको निकाल लेती है। So our heart is meant for whom? For AI or for Krishna? कृष्णा, यस। तो इसलिए प्रभु में मन लगाना है, टेक्नोलॉजी में मन नहीं लगाना है। तो जितने बच्चे हैं यहाँ पर, दोस्तों स्टूडेंट्स, कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं, CA कर रहे हैं, MBBS कर रहे हैं, मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है इस फोन को त्याग दो। वो बटन वाला फोन आता है ना, नोकिया 3310, इंटेक्स, लावा, माइक्रोमैक्स आते हैं ना, वो ले लो। उसमें गेम भी कुछ नहीं है, वो सांप वाली गेम है। सांप बढ़ेगा बढ़ेगा, सेब खाएगा, बड़ा होते 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 खुद को डस देगा, गेम ओवर, दैट्स इट। उसमें और कुछ नहीं है। पढ़ लोगे आप, त्याग दो उसको। शुरू शुरू में आपकी उंगली तड़प रही है, यार मेरी उंगली तो ऐसे ऐसे करने के लिए तड़प रही है, ऐसे। एक आध हफ्ता थोड़ा तंगी होगी, आप जोमेटो स्विगी से कुछ ऑर्डर नहीं कर पाओगे, ओला उबर बुक नहीं कर पाओगे, किसी और को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, आप प्लीज कर देंगे। थोड़ा दिक्कत होगी शुरू शुरू में, बट बिलीव मी, अगर आप ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्ति करना चाहते हैं, गिव अप स्मार्टफोन। थोड़ा दिक्कत होगी आपको, लेकिन आप ज्ञान प्राप्त कर लोगे, क्योंकि बिना तपस्या के ज्ञान मिलता नहीं है। और तपस्या का दुश्मन कौन? नशा। सबसे बड़ा नशा कौन सा? इसका नशा। तो वो बोले लेकिन प्रभु जी आपका फोन तो ब्रह्मचारी लग रहा है, साधु है एकदम, देखो नारंगी रंग का एकदम है, रावण है ये, रावण। बाहर से चोला पहना है उसने, वो अंदर से वही है माल उसका। इसीलिए इसके धोखे से बचना है। ये और ये AI का मिनिएचर फॉर्म है। इसने इतना बुरा हाल किया उन लोगों का। सोचिए फुल फ्लेजेड AI आएगा, हमारा क्या हाल करेगा वो, हम सोच भी नहीं सकते। सो बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, बच के रहना रे बाबा, तुम पे नजर है, बच के रहना रे बाबा। सो थैंक यू ऑल वेरी मच। हरे कृष्णा। ओके, सो बिफोर वी टेक क्वेश्चन आंसर, आई वुड लाइक टू से एक बार चीज जो बोलना चाहूंगा वो है कि हमारे महामन प्रभु जी यहाँ पर इंदौर के अंदर आप सबके लिए एक बहुत ही सुंदर मंदिर बना रहे हैं, राधा गोविंद जी का मंदिर। और प्रभु जी अकेले पिछले 20 साल से लगे हुए हैं, उन्होंने अपना जीवन दे दिया भगवान का सुंदर मंदिर बनाने के लिए। तो इससे मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मंदिर बनाने की सेवा के साथ जुड़िए। कोई बोल सकता है कि आप बोल रहे हैं मंदिर बनाओ, मंदिर बनाओ, स्कूल बनाओ, अस्पताल बनाओ, ये मंदिर क्यों बनाओ? क्या होगा मंदिर में घंटा पीटने से, टन 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 टन, इससे क्या होगा? स्कूल कॉलेज खोले, अनाथ आश्रम खोले, ये खोलना चाहिए हमको। पर एक्चुअली देखा जाए मंदिर जो है वो स्कूल भी है, क्योंकि पापी पेट का सवाल के लिए तो स्कूल है, लेकिन ये दिल के लिए भी हमें स्कूल चाहिए। हमने मोटी मोटी किताबें पढ़ी, किसके लिए? पापी पेट के लिए। हमारे टाइम बोला करते थे समुंदर जितना सिलेबस है, नदी जितना पढ़ पाते हैं, बाल्टी भर समझ में आता है, गिलास भर लिख पाते हैं, चुल्लू भर नंबर आते हैं, उसमें डूब के मर जाते हैं।
तो जब कॉपी पेट के लिए इतने जद्दोजहद, तो क्या दिल के लिए भी एजुकेशन चाहिए? चाहिए। तो उसके लिए है मंदिर। तो इसीलिए मंदिर जो है वो स्कूल भी है, साथ ही मंदिर अनाथ आश्रम भी है। हम हैं अनाथ, हमें मिले जगन्नाथ और इसलिए हम हो गए सनाथ, तो इसलिए मंदिर अनाथ आश्रम भी है। मंदिर अस्पताल भी है, शरीर का इलाज करने वाले कई अस्पताल, लेकिन मन का इलाज करने वाला मंदिर। मंदिर अपने आप अस्पताल भी है। वाह जी वाह, वेरी गुड। साथ ही मंदिर काउंसलिंग सेंटर भी है। कई टूटे दिल वाले लोग आते हैं, उनकी काउंसलिंग होती है यहाँ पर। बूढ़े बच्चे और जवान कैसे भी हो, सबकी काउंसलिंग के लिए भी है। हमारे प्रभु जी हैं, महामन प्रभु जी हैं, उनके अनुगत कृष्ण अर्चन प्रभु जी हैं। सो इसलिए काउंसलिंग सेंटर भी है मंदिर। साथ ही डी एडिक्शन सेंटर भी है। कितने प्रकार के नशे हमें हो रखे हैं, उनको डिटॉक्स करता है हमें मंदिर। तो सोचिए, एक ही स्थान पे डी एडिक्शन सेंटर भी है और उसी स्थान पे काउंसलिंग सेंटर भी है, स्कूल भी है और साथ में अस्पताल भी है। अरे, और साथ ही वीजा ऑफिस भी है। प्रभु के धाम जाने के लिए पासपोर्ट और वीजा इशू किया जाता है राधा गोविंद टेम्पल में। तो पासपोर्ट ऑफिस भी है, वीजा ऑफिस भी है। जान लो यार, इतना कुछ एक ही साथ बोल रहे हैं अपन लोग। तो इसीलिए आज मंदिर के लिए हमें वी नीड अराउंड से 8 to 10 करोड़ रुपीस। प्रभु जी ने अपनी मेहनत से इतना लक्ष्मी लेकर के आए हैं, लेकिन हमें भी कंट्रीब्यूट करना है। इसमें टेंपल प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपने गृहस्थों को सबको बुलाया और बोला हमारा मंदिर बनने वाला है, उसके लिए खुशखबरी भी है और एक दुख खबरी भी है। देयर इज अ गुड न्यूज एंड देयर इज अ बैड न्यूज। तो आप पहले क्या सुनना चाहेंगे? तो उन्होंने बोला पहले गुड न्यूज सुनाओ जी। तो प्रेसिडेंट ने कहा द गुड न्यूज इज दैट मंदिर बनाने के लिए जितना पैसा चाहिए उसका इंतजाम हो गया है। अच्छा, सबने कहा फिर दुख खबरी क्या है? या दुख खबरी ये है कि वो सारा पैसा अभी भी आपके बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है। तो इसीलिए हमें तन और मन तो देना है, साथ में धन भी देना है, ताकि भगवान का सुंदर मंदिर बन सके। यहाँ पर इंदौर वासियों के लिए देखिए, मंदिर ऐसे भगवान के लिए तो होता है, पर होता वो आप लोगों के लिए। क्योंकि मंदिर में प्रसाद पाता कौन? आप लोग। नाचता कौन? आप लोग। गाता कौन? आप लोग। दुख किसके दूर होते? आपके। मंगलमय जीवन किसका होता? आपका। तो मंदिर एक्चुअली किसका है? आपका। सो भगवान ने बहुत कुछ दिया है आपको, आगे भी वही चलाएगा। भगवान का मंदिर आप नहीं बनाएंगे तो भला कौन बनाएगा? सो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज be in touch with devotees and make a nice, beautiful, gorgeous temple of Radha Govind ji in Indore. ठीक है जी। इसका एग्जैक्ट स्थान क्या है? The name of the place is? What is the address of this place जहाँ मंदिर बन रहा है हमारा? निपानिया। निपानिया। क्या बात है। तो निपानिया, अगर आपको चाहिए कि कृपा का पानी आपके जीवन में आए, तो निपानिया नाम के स्थान में जो मंदिर बन रहा है, प्लीज डू गेट कनेक्टेड। और साथ ही आप सबके लिए एक बहुत ही विशेष कोर्स है, उसका नाम है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स। ये 6 सेशन कोर्स है ना, आई वुड से इट इज अ भगवद गीता क्रैश कोर्स।